एक खबर मिल रही है। ये खबर है मोतिहारी जिला के पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव की। उस गांव के मुस्कान रावत नाम का एक व्यक्ति अपने रोजी रोटी के तलाश में इंदौर गया हुआ था। इंदौर जाने के बाद उसकी नौकरी एक निजी कंपनी में लगी। वह रोजी रोटी कर अपना जीवन यापन कर रहा था। तकरीबन 3 साल पहले उस कंपनी में वह ज्वाइन किया था। 3 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था। चूंकि उसकी एक बहन थी, उसका शादी करना था। उसके लिए वह एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था ताकि उस अपनी बहन को शादी कर सके। वह कुछ दिनों में अपने घर आने वाला था। इसी बीच उस कंपनी में तकरीबन 10 लाख रुपया का गबन कर लिया जाता है। गबन होने के बाद यह पैसे का आरोप मुस्कान रावत के ऊपर लग जाती है। पूरी कंपनी के लोग दबाव देना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर मुस्कान रावत का घर के सभी सदस्य का मोबाइल व डिटेल्स खंगाली जाती है। पूरे घर के अकाउंट नंबर चेक किया जाता है, लेकिन कुछ सुराग नहीं मिल पाता। चूंकि कंपनी के सभी लोग मुस्कान रावत के ऊपर ही दबाव देना शुरू कर देते हैं, जिसको लेकर मुस्कान रावत काफी परेशान होकर एक रोज वो अपने बहन के नंबर पर फोन करता है और बताता है कि कंपनी के लोग बहुत दबाव दे रहे हैं, मैं बहुत दबाव में हूं, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। मुस्कान रावत की बहन मुस्कान से बताती है कि आप किसी वकील के पास जाएं और राय मशवरा लेकर थाना में इसकी जानकारी दें। चूंकि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, आपने ऐसा काम नहीं किया है, तो आप ये काम करें। यह बात बहन बताती है। उसके बाद मुस्कान रावत का फोन कट जाता है। तकरीबन 1 घंटे के बाद मुस्कान रावत के बहन के नंबर पर कंपनी से फोन आता है कि मुस्कान रावत आत्महत्या कर लिया है। यह बात सुनकर मुस्कान रावत की बहन बताती है कि मेरा भाई इकलौता है, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, उसकी हत्या की गई है। यह बात सुनकर मुस्कान रावत के फैमिली के सभी लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। फैमिली के सदस्य इंदौर के लिए रवाना हो गए। चूंकि मुस्कान रावत पे यह आरोप लगाया गया था और पूरी कंपनी के लोग दबाव बना रहे थे, जिसके वजह से मुस्कान काफी परेशान चल रहा था। चूंकि इसको लेकर मुस्कान रावत के परिजन उच्च स्तरीय जांच की बात कर रहे हैं ताकि सच्चाई कुछ सामने आ सके। चूंकि मुस्कान रावत अपने बहन की शादी के लिए रोजी रोटी के लिए इंदौर पहुंचे हुए थे। इंदौर उनका इसी कंपनी में काम लगा हुआ था। 3 साल से वो घर नहीं आया था। वो पैसे के इंतजाम में लगा हुआ था ताकि वो अपने बहन को शादी कर सके। लेकिन ऐसी घटना उसके साथ हो गई कि किसी ने यह सोचा भी नहीं था। तो यह मुस्कान रावत के परिजन उसे आत्महत्या नहीं मानकर हत्या की आरोप कंपनी के कुछ कर्मियों के ऊपर लगा रहे हैं। तो कुछ जानकारी हाथ लगेगी। पोस्टमार्टम होने के बाद ही कुछ जानकारी हाथ मिलेगी, जिसको लेकर मुस्कान रावत के परिजन सभी इंदौर के लिए रवाना हो गए। चूंकि हमारी कोशिश रहती है बिहार की हर एक बड़ी खबर समय से आप तक पहुंचा सकूं, आगे भी हमारी कोशिश रहेगी इस तरह की जो भी बड़ी खबर हो समय से आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।